हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीमेल के टॉपिक के बारे में। यानी कि आपकी जो सीरीज चल रही है इंटरनेट की, उसमें एक टॉपिक आता है सेकंड नंबर पर, जो कि है जीमेल। तो आज का जो पूरा वीडियो है वो जीमेल के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम ईमेल का यूज करके किसी को भी कुछ भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, या किसी भी फाइल को कैसे हम सेंड करें उसके थ्रू, या किसी भी तरह की फाइल को हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। तो आज जो पूरा टॉपिक होने वाला है वो हमारा ईमेल के कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंपल वन अपनी किसी भी ईमेल आईडी से अपने क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक कर लेता हूँ, जो कि मैं पहले ही लॉगिन कर चुका हूँ। तो आप जैसे कि सामने देख सकते हैं कि मेरे सामने मेरी ईमेल आईडी ओपन हो चुकी है। जहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिवन है जीमेल। ध्यान रखिएगा, जो पिछली वीडियो हमने कवर की है उसमें हमने इंटरनेट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, जैसे कि वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, ऐसे कई सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी आप स्क्रीन को देख रहे हैं ये भी मैं पहले ही समझा चुका हूँ। बट आज जो टॉपिक है वो जीमेल से रिलेटेड है। तो आप ऊपर देख सकते हैं हमारे सामने लिखा हुआ है जीमेल। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपल वन आप जीमेल को ओपन कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने सबसे पहला जो इंटरफेस आ रहा है वो है इनबॉक्स का, यानी ये जीमेल है उसका सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आता है इनबॉक्स। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं कि आपके टॉपिक गिवन है, जो कि हेडिंग वाइज है। इनबॉक्स स्टार्टेड स्नूज सेंड ड्राफ्ट एंड मोर। तो सिंपल वन सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है वो है इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या होता है? सिंपल वन, इनबॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर आपके सारे मेल आपको शो होंगे, जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। सबसे पहली कैटेगरी आपके सामने आती है वो है प्राइमरी, सेकंड कैटेगरी आती है प्रमोशंस, और लास्ट आती है सोशल। तो प्राइमरी जो कैटेगरी है उसके अंदर आपके वो मेल आएंगे जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी होंगे, यानी कि मेन जो मेल होंगे, आपके मेन वाले मेल जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्राइमरी सेक्शन में देखने के लिए ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपके मेल आएंगे वो है प्रमोशनल। प्रमोशनल यानी कुछ एड्स हो सकते हैं, किसी तरह के की एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, वो आपको प्रमोशनल में मिल जाएगी। जैसे कि गूगल की तरफ से एक ऐड का मेल मेरे सामने आया हुआ है, दूसरा कैस्को का आया हुआ है ऐड जो कि रिस्पॉन्सर्ड है। सिंपल वन, हमें इस पर क्लिक नहीं करना अगर ये हमारे काम की नहीं है तो सिंपल वन आगे हम चलते हैं, जो कि है सोशल। सोशल यानी कि अगर मैं किसी इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर लेता हूँ या फेसबुक पे लॉगिन कर लेता हूँ, तो वहाँ पर मैंने अगर अपनी ईमेल आईडी अटैच कर रखी है तो वहाँ पर जो भी कोई मेल आएगा वो मुझे अपने सोशल के अकाउंट में देखने के लिए ईजिली मिल जाएगा। और अगर आपको सिंपल वन तीनों चीज़ समझ में आई होंगी तो आप प्राइमरी सेक्शन पे क्लिक कीजिए। प्राइमरी सेक्शन में आपको जितने प्राइमरी मेल होंगे उनमें से किसी भी एक मेल पे आप क्लिक कर लीजिए। जस्ट एग्जांपल में यहाँ पर एक मेल दे रखा है मेरे सामने मिस्टर बिजनर ठाकुर के नाम से, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने मेल ओपन हो चुका है, बट यहाँ पे कह रहा है शो इमेजेस रिपोर्ट स्पैम। तो मैं यहाँ पे शो इमेजेस पे क्लिक करूंगा, कोई ये स्पैम नहीं है। सिंपल वन, सबसे पहले वाली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेल स्पैम है कौन सा स्पैम नहीं है, वो मैं अभी आपके आगे चल के डिस्कस कर लूंगा। तो सिंपल वन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने मेल ओपन हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लिंक सेंड की थी। ये मेरा अकाउंट है जिससे मैंने अपनी इस वाले अकाउंट पर एक ईमेल के थ्रू एक लिंक सेंड की थी। तो यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो लिंक ओपन हो जाएगी। सिंपल वन, बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आप किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिए, जो कि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लिंक के थ्रू। सिंपल वन, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इनबॉक्स के अंदर किसी मेल को पढ़ना। तो आपका जो भी मेल होगा वो आपको यहाँ पे सामने शो होने लग जाएगा। आप उसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको उसका रिस्पांस देना हो तो नीचे आपको ऑप्शन गिवन रहता है जिसमें लिखा हुआ है रिप्लाई एंड फॉरवर्ड। तो अगर आप रिप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपल वन रिप्लाई अपनी तरफ से रिप्लाई कर पाएंगे। अगर आप फॉरवर्ड करना चाहो तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक रिप्लाई टाइप कर लेता हूँ, जो कि है थैंक यू। तो यहाँ पे हमने एक रिप्लाई लिखा और हमने इससे कर दिया सेंड। तो रिप्लाई कैसे किया मैंने? सिंपल वन, आपको अपना मेल ओपन करना है, नीचे ऑप्शन दे रखा है रिप्लाई, और आपको उस पर क्लिक करके अपना जो भी रिप्लाई सेंड करना है आप इजीली सेंड कर सकते हैं। नाउ चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप यहाँ से ऊपर ऑप्शन दे रखा है बैक बटन का, उस पर क्लिक करके आप बैक हो जाएंगे। मैं आपको एक मेल और दिखाता हूँ जो कि गूगल की तरफ से आया हुआ, जिसमें लिख रहा है कि आपने साइन अप कराए, तो जरा चेक कर लीजिए कि वो एक लीगल है या इलीगल है। तो उसने मेरी तरफ से क्या भेजा गूगल ने, एक अच्छी खासी चेक करने के लिए एक्टिविटी भेजी है, एक क्लिक बॉक्स भेजा है जिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं चेक कर पाऊंगा कि मेरी ईमेल आईडी कहाँ लॉगिन हुई है। देन नो वन, मैंने ही लॉगिन की है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक मेल भी आया हुआ है, वी नोटिस अ न्यू साइन इन टू योर गूगल अकाउंट ऑन अ विंडो डिवाइस। इफ दिस was you don't need to be anything, if not we will help you secure your
अकाउंट। अगर आप ही ने जिसको लॉगिन किया है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने नहीं किया है तो सिंपल वन आप पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए, जिससे कि हम आपकी कुछ हेल्प कर सकें। यस, मैं ही हूँ जिसने इसको लॉगिन करा है, तो मैं कुछ नहीं करने वाला इसको। सिंपल वन हम इसको रिप्लाई भी नहीं करेंगे, हम यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि आपकी इनबॉक्स के अंदर 3 कैटेगरी आपके सामने सिंपल वन शो होती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्राइमरी, प्रमोशनल एंड सोशल। प्राइमरी के अंदर वो मेल आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नाउ चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपके सामने है स्टार्टेड। स्टार्ट माने क्या होता है? स्टार माने या कि अगर आपके सामने कोई भी मेल आता है और आप कहते हैं कि नहीं भाई, मेरे प्राइमरी सेक्शन में सारे मेल इंपॉर्टेंट है, बट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं अलग एक कैटेगरी करना चाहता हूँ, तो उनके लिए आपको यहाँ पे एक स्टार का ऑप्शन गिवन होगा जस्ट इस तरफ। जैसे आप देख सकते हैं मेरा कर्सर जहाँ पर है वहाँ पर कि आपके सामने एक स्टार का साइन बना हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो मेल होगा वो स्टार कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कि आपको जो कौन सी कैटेगरी में गया है। जस्ट इनबॉक्स के नीचे आपके सामने लिखा हुआ है स्टार्टेड। अगर आप स्टार डेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपका मेल है जो कि स्टार हो चुके हैं वो आपको शो होने लगेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार वाली एक सेक्शन की कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। ऐसे ही चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है स्नूज। स्नूज यानी कि अगर आपके सामने कोई मेल आ चुका है पहले से ही और आप चाहते हैं कि उस मेल को मैं रीड नहीं करना चाहता आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर, तो आप उसको स्नूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अलार्म लगाते होंगे सुबह के लिए, तो आप क्या करते हो कि 5 मिनट उसको डिले कर देते हैं, तो आप स्नूज करने के लिए उस पर क्लिक कर देते हैं और वो 5 मिनट डिले हो जाता है। नाउ 5 मिनट निकलने के बाद आपके सामने वो दोबारा से अलार्म बजता है और आप उसको दोबारा से 5 मिनट के लिए क्या कर देते हो, स्नूज़ कर देते हो। नाउ यही चीज़ आप अपने ईमेल के साथ भी कर सकते हैं। सिंपल वन, आपको अपने ईमेल पे क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आना है और आपके सामने कुछ इस तरीके से एक वॉच टाइप में घड़ी बनी हुई मिलेगी जिसमें नीचे लिखा हुआ है स्नूज़। आपको सिंपल वन इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से कोई भी टाइम जो आप चाहते हो उस पे पिकअप कर लेना है या फिर टिक कर देना है। तो आपका जो मेल होगा वो गिवन टाइम के ऊपर ही आपको शो होने लगेगा, ना कि अभी प्रेजेंट टाइम में। वो हाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं क्लिक कर देता हूँ कि भाई जो मेल तुमने भेजा है गूगल की तरफ से, ये आज नहीं आना चाहिए, ये कल आना चाहिए सुबह 8 बजे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो सुबह कल 8 बजे आ जाएगा मेरे पास डायरेक्टली, जिसको मैं ईजिली इसको रीड आउट कर सकूँ। नाउ चलते हैं अपनी अगले टॉपिक की तरफ की जैसे कि आप यहाँ पे स्नूज पे क्लिक करेंगे तो आपका स्नूज वाला मेल जो होगा वो आप इजीली यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। आप चाहते हो कि गलती से हो गया तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। नो वे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी यहाँ से हमें। अगला टॉपिक आता है सेंड। सेंड क्या होता है? सेंड यानी कि अगर आपने किसी को मेल सेंड किया है तो आप उसको सेंड ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी थैंक यू का ऑप्शन लिख के भेजा था, उसके सामने आपको मेल आ ही रहा है जो कि लिखा है टू विजनर। आपने लिख के भेजा होगा अभी। यस, मैंने बिल्कुल भेजा था, अभी थैंक्स लिख के भेजा है। नाउ अभी हम सीखेंगे भी कैसे मेल सेंड करते हैं, वो भी हमारा टॉपिक आएगा। अगला टॉपिक आता है आपके सामने ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यानी कि आपने अगर कोई मेल क्रिएट कर लिया है और आप चाहते हैं कि उस मेल को आप ड्राफ्ट कर दें। ड्राफ्ट यानी कि बना के रख लिया है मगर अभी आपने किसी को भी उसे सेंड नहीं किया है, तो आप उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है मोर। मोर के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यानी कि कोई ऐसा मेल जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आप इस कैटेगरी में भी रख सकते हैं। चैट्स की सेक्शन में आके आप चैट्स कर सकते हैं। शेड्यूल्ड के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी भी तरह के मेल को डिजाइन करते हैं तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। मतलब वो ड्राफ्ट नहीं होगा, वो शेड्यूल हो जाएगा। शेड्यूल मतलब कि एक प्रॉपर टाइम पर ही सेंड होगा। जैसे कि मैंने नाइट में बैठ के 11 बजे करीब मैंने एक मेल क्रिएट करा जिसको मैंने सुबह की टाइमिंग दे दी है 7 बजे की। 7 बजे तो मैं बिजी रहूंगा तो वो मेल ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा जिसको मैं शेड्यूल के थ्रू यहाँ पे टाइम आउट कर दूंगा। नाउ चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है ऑल मेल। ऑल मेल यानी कि आपके जितने भी मेल्स होंगे वो आपको एक कंबाइंड फॉर्म में यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। अगली चीज आती है स्पैम। यस, मैंने टॉपिक कहा था ना कि स्पैम का आपको आगे डिस्क्राइब करेंगे, तो वो अब है। स्पैम यानी कि कोई ऐसे मेल जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जिसके अंदर मॉलवेयर्स है, कोई वायरस है, तो उसको गूगल अपनी तरफ से ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, जिसके लिए एक अलग से कैटेगरी उन्होंने डिजाइन कर रखी है जो कि है स्पैम। वो उनको लाकर यहाँ पे डाल देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 30 दिन के अंदर वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। यानी कि ना तो आप उसको टच करोगे और ना वो ओपन होंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई कोई मेल आया है जो कि बहुत मेन है, उसमें स्पैम नहीं है, तो उसको फिर भी डिटेक्ट कर लिया गया है स्पैम के थ्रू, आप सिंपल वन स्पैम वाले कॉलम पे क्लिक कीजिए और उसको यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए सेफ है। उस तो सेफ पे क्लिक करके आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। सिंपल वन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल मेल होंगे वो आपको स्पैम कैटेगरी में मिल जाएंगे। अगला टॉपिक आता है ट्रैश। ट्रैश क्या होता है? ट्रैश जैसे कि आप जानते होंगे, आप अपनी फोटो वगैरह को डिलीट करते हैं, जैसे कि ऐसे ही सेम अपने मेल को भी आप डिलीट कर पाएंगे जिसकी कैटेगरी हमें गिवन है ट्रैश।
नाउ नेक्स्ट आता है कैटेगरीज। कैटेगरी वही हो गई आपकी सोशल, प्रमोशनल, फॉर्मल, अपडेट, वही सेम पुराना जैसा सिस्टम है, कुछ अलग है नहीं। चलिए चलते हैं अपने आगे की तरफ। तो जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपके इनबॉक्स, स्टार, स्नूज, सेंड, ड्राफ्ट, ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके थ्रू आप अपने मेल को रीड भी कर सकते हैं और उनको एक कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि ये मेल मेरे कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा स्नूज होना चाहिए, कौन सा ड्राफ्ट होना चाहिए, कौन सा शेड्यूल्ड होना चाहिए। वो सब चीज़ आप ऑटोमेटिक यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कि कैसे हम अपने किसी भी इंसान को या फिर अपने किसी फ्रेंड्स को मेल सेंड कर सकते हैं थ्रू अ ईमेल आईडी। अगर आप किसी को भी ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो सिंपल वन, आपके पास उस सामने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ईमेल आईडी आप किसी को भी ईमेल सेंड नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने एक ऑप्शन गिवन है कंपोज, तो आप उसको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से कंपोज से ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है ऊपर न्यू मैसेजेस। ओके, आई गॉट इट। न्यू मैसेजेस यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको किसको भी मैसेज भेजना है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो फुल्ली तरीके से अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम किसी को मेल सेंड कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिंपल वन टू वाले सेक्शन के आगे उस व्यक्ति की ईमेल आईडी टाइप कर देनी है जो कि यहाँ पे ईमेल आईडी को एक्सेस करना चाहता है, जो ईमेल को पढ़ना चाहता है। तो मैं सिंपल वन जिसको ईमेल सेंड करूंगा उसकी ईमेल आईडी ऊपर शो कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने लिखा dkthakor@gmail.com। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से ईमेल आईडी पे क्लिक कर दिया जो कि दीपक ठाकुर की रियल आईडी है। बाकी एक हम बिजनर को भेज देते हैं। जी आ गया, देखो टैब बटन दबाया, ये ओपन हो गई। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हमने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं, जो कि एक दीपक ठाकुर, दूसरा है मिस्टर बिजनर ठाकुर। दोनों की आईडी मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है। तो सिंपल वन, आपको भी अपने फ्रेंड्स की या फिर किसी भी व्यक्ति की जिसकी ईमेल आईडी आपको अटैच करनी है आप अटैच कर सकते हैं। नाउ उनको भी आप सीसी एंड बीसीसी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी कि ब्लेंड कार्बन कॉफी। तो आप इनके भी फॉर्म में इनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। अगली पे आते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे सामने है सब्जेक्ट। आप कौन से सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे मेल सेंड करना चाहते हैं। तो सिंपल वन, हम यहाँ पे जो मेल सेंड करेंगे वो सेंड करने वाले हैं एक ट्रिप के बारे में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑफिशियल ट्रिप। इस तरीके से हम एक छोटा सा टॉपिक देंगे सब्जेक्ट के रूप में। आपको कुछ नहीं करना है, टॉपिक यहाँ पे लिख दिया हमने, इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, जो कि हमने कर दिया है। नाउ अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि मैसेज का, कि आपको क्या मैसेज यहाँ पे शो करना है। सिंपल वन, मैं एक ट्रिप के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो पूरे का पूरा ऑप्शन होगा, वो पूरा की पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, वो हमारे ट्रिप की डिस्क्रिप्शन के ऊपर होगा। डिस्क्राइब किया जाएगा पूरी ट्रिप के बारे में कि कब जा रही है, किस टाइम पे जा रही है, क्या क्या चीज़ रहेंगी, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, शो करनी है। तो सिंपल वन, सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे जो मेरा मैसेज है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख लिया है मेल के रूप में। तो ऐसे ही आप भी अपना जो मेल है उसको डिस्क्राइब के तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि मैंने गूगल से ऊपर आप देख सकते हैं, गूगल से कॉपी करके पेस्ट करा है यहाँ पर मैंने। आप भी ऐसी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और नाउ अब हम करने क्या वाले हैं, इसमें थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा एंटर बटन प्रेस करते हैं और ऊपर एक हेडिंग दे देते हैं ट्रिप। इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रिप लिखा और ब्रैकेट में लिख देते हैं नोटिस। इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा नोटिस। इतना करने के बाद सिंपल बना, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। एंटर करके नीचे की तरफ हम लिख देते हैं कि ये मैसेज किसके द्वारा सेंड किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना ईमेल टाइप कर लिया है। आपको भी सेम ऐसे ही अपना ईमेल टाइप कर लेना है, जिसके अंदर आपको 3 कैटेगरी डिफाइन करनी है। सबसे पहले हेडिंग, नेक्स्ट आपके सामने होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, यानी कि पूरे डिस्क्राइब करना है आपको अपने मेल को, और लास्ट में लिखना है कि किसने इस मेल को सेंड किया है, उस व्यक्ति का नाम, यानी कि हमारी संस्था है IITM के नाम से, तो हम यहाँ पे IITM लिखेंगे। अब हमारी बारी आती है कि इस सब को थोड़ा अच्छी तरीके से डिजाइन कर लेना, थोड़ा सा इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेना। फॉर्मेट करने के लिए आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे मैं सामने पूरी फॉर्मेट की लाइन गिवन है, जिसके अंदर फॉन्ट स्टाइल से लेकर लास्ट तक इरेज, रिमूव, फॉर्मेटिंग तक का सारे ऑप्शन गिवन है। चलिए इसको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपको अंडू एंड रीडू, जो कि आप ऑलमोस्ट जानते हैं, Ctrl+Z Ctrl+Y। नेक्स्ट आता है आपके सामने फॉन्ट। फॉन्ट यानी कि अगर आपको अपनी मेल में किसी भी टॉपिक का फॉन्ट चेंज करना हो तो आप इजीली यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हेडिंग का भी फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, जो मैंने टाइप किया है उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे हम फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। और जो हमने लास्ट में हेडिंग दी है
उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं थोड़ा फॉन्ट वाइज। इस तरीके से आप भी फॉन्ट वाइज अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के बाद उसकी बारी आती है साइज की, तो साइज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रिप नोटिस का जो साइज है थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, नहीं थोड़ा सा नॉर्मल काफ़ी है। अब इसके बाद बात आती है कि हमने जो अपना नीचे मेल लिखा है उस मेल के भी साइज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो मेल का साइज हमने थोड़ा लार्ज कर दिया, और लास्ट में जो बचता है हमारे सामने IITM, उसको थोड़ा सा ह्यूज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे तीनों तरीके की अपनी जो फॉर्मेटिंग है उनको यूज कर लिया है। अगली चीज आती है हमारे सामने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर आप यहाँ पर किसी भी टॉपिक को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपके सामने कलर। अगर आप अपने टेक्स्ट में कलर करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट कलर का यूज कीजिए, और अगर आप बैकग्राउंड कलर का यूज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड कलर का यूज कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से टेक्स्ट कलर ले लेता हूँ डार्क ब्लू, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो हमने यहाँ पे कलर करा है वो डार्क ब्लू है। बट इसके अगर मैं बैकग्राउंड में कलर करना चाहूँ तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बैकग्राउंड में कलर कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक। तो जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं दिख रहा है हमारे सामने की ट्रिप नोटिस का ऑप्शन, तो उसको थोड़े से कलर कर देते हैं इसके फॉन्ट में हम यहाँ पे व्हाइट। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने फॉन्ट में कलर कर सकते हैं। चाहो तो आप उसके बैकग्राउंड में कलर कीजिए, चाहे आप उसके फॉन्ट में कलर कीजिए यानी टेक्स्ट में। नाउ नेक्स्ट चीज आती है हमारे सामने आती है, वो है अलाइनमेंट। अगर आपको अपने टॉपिक में किसी भी पॉइंट को अलाइन वाइज से सेट करना है, जो कि है मिडल, सेंटर एंड राइट, तो आप यहाँ पे उसको मिडिल कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको राइट कर सकते हैं या लेफ्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे लेफ्ट साइड है, मैं इसको मिडिल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये मिडिल साइड में आ चुका है। नाउ जो हमने IITM लिखा है इसको हम राइट साइड भेज देते हैं पूरा इस तरीके से। तो ऐसे ही सेम आप भी अपने पूरे मेल को डिजाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने नंबर लिस्ट। अगर आप कुछ पॉइंट को नंबर वाइज समझाना चाहते हैं तो आप इसका यूज कीजिए, पॉइंट वाइज समझाना चाहते हैं तो पॉइंट का यूज कीजिए, इंडेंट का यूज करना चाहते हैं तो आप इंडेंट लेस और इंडेंट मोर का भी यूज कर सकते हैं, और कोलन का यूज करना चाहते हो तो कोलन का भी यूज कर सकते हो। और लास्ट में आता है स्ट्राइक थ्रो, तो आप स्ट्राइक थ्रो का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो पूरे ऑप्शन आपके सामने गिवन है वो सिंपल बेसिक MS ऑफिस में से लिए गए हैं। अगर आपने अभी तक MS ऑफिस नहीं सीखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी अप्रोच कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है जो कि है हमारे सामने अटैचमेंट। तो सिंपल वन, आप अपने पूरे मेल को डिजाइन कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं, उसके बाद ही जाकर आप अपने किसी भी तरीके की फाइल को अटैच कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने टैप तो कर लिया है, अब नीचे की तरफ आप देखिए थोड़ा सा सेंड ऑप्शन के साइड में लिखा हुआ है इस तरीके का साइन आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है अटैच फाइल। अटैच फाइल यानी कि अगर आपको किसी भी तरह की फाइल को अटैच करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको अटैच कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के रूप में अगर आपको कोई PDF अटैच करनी है या फिर आपको किसी भी तरह की वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, तो आप इजीली यहाँ से उसको क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ इस तरीके से। क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पे होम सेक्शन ओपन हो चुका है। मैं चलता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप के ऑप्शन पर, और डेस्कटॉप पर आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने ऑफिस के नाम से फोल्डर है हमारे सामने, ऑफिस जीरा। देन इसके अंदर हमारे सामने एक नोटिस दे रखा है, हम इस नोटिस पे क्लिक कर देते हैं, और नीचे एक और टॉपिक दे रखा है सूचना, हम इस पे भी क्लिक कर लेते हैं। दोनों को हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया इस तरीके से साथ में। अब हम कर देते हैं इसको ओपन। यानी कि दो फाइल मैंने यहाँ पे अटैच की हैं, जो कि एक नोटिस और दूसरी सूचना, जो कि एक हिंदी और इंग्लिश में दो फाइल हैं। ओके, एक PDF के फॉर्म में है, एक वर्ड के फॉर्म में। आपने बिल्कुल देखा था अभी अपने सामने कि एक वर्ड के फॉर्म में थी और एक PDF के फॉर्म में। इसके बाद आते हैं हमारे सामने लिंक। लिंक यानी कि अगर आप किसी भी वीडियो की लिंक लगाना चाहो या किसी भी वेबसाइट की लिंक लगाना चाहो तो आप यहाँ से लिंक को भी अटैच कर सकते हैं। सिंपल वन, इसका भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि हमें प्लस आइकन गिवन है, इस पर हमने क्लिक करा। यहाँ पे कुछ भी आप सर्च करो, वॉट एवर आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर IITM की जो वेबसाइट है उसको सर्च कर लेता हूँ, .org, ये हमने इसमें क्लिक करा। इस तरीके से हमने IITM.edu.org लिखा, जिससे ये हमारी जो वेबसाइट है मेन वो ओपन हो चुकी है। तो आप इस वाली पूरे फोटो में से पहले मुझे फाइंड आउट करो मैं कहाँ पर हूँ। हाँ सर जी आ गए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट दिखा दी आपको। तो उसी वेबसाइट को मैं यहाँ पे लिंक करूंगा। कैसे करूंगा, आप चाहो तो उस लिंक को कॉपी कर लो, पर मुझे तो याद है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इंसर्ट लिंक के ऑप्शन पर, जिससे कि आप सामने कुछ इस तरीके का बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको टेक्स्ट लिखना है, मैंने लिखा यहाँ पर IITM। नाउ हम यहाँ पे करेंगे क्या कि अपनी जो लिंक है उसको टाइप कर देते हैं। चलो वहां से कॉपी कर लाते हैं, जो कि बेस्ट रहेगा हमारे लिए।
नाउ कुछ इस तरीके से हम अपनी पूरी वेबसाइट के लिए इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर आकर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। इसको कर देंगे हम अप्लाई। अप्लाई करने से हुआ क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पुराना एटीएम था और जो नया एटीएम है उसमें फर्क सिर्फ एक कलर का है। तो मैं पुराने वाले को यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे लिए लिंक की तरह काम करेगा और एक साइन के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है इमोजी। अगर आप कोई इमोजी का यूज करना चाहो तो सिंपल वन आप इसका भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस पॉइंट के आगे इमोजी लगाना चाहता हूँ, तो इमोजी पर हम क्लिक करेंगे। जो भी आपको इमोजी यहाँ पे लगानी है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको इमोजी भी यहाँ पे यूज करने के लिए गिवन है, तो आप इमोजी भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आता है ड्राइव का ऑप्शन। अगर आपने ड्राइव का यूज करना चाहते हो ड्राइव का यूज कर सकते हो, जो कि आपकी गूगल ड्राइव है। तो गूगल ड्राइव पे हमने क्लिक करा, जो कि हमारे एक तरीके से पूरी ब्लैंक पड़ी हुई है, उसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है। तो हम पहले इसमें कुछ अपलोड कर लेते हैं। अपलोड सेक्शन में गए, ब्राउजर पे क्लिक किया हमने यहाँ पे इस तरीके से। ब्राउजर में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे वीडियो के सेक्शन में चलते हैं और यहाँ से हमने क्लिक करा राहुल सिंह की पिक के ऊपर और इसको कर दिया ओपन। यानी कि इस वाले अपलोड सेक्शन के अंदर हम एक राहुल की पिक्चर को डाल लेते हैं, जो कि यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये एक ड्राइव के ऑप्शन पे आ रही है, तो आपको भी ड्राइव में ही एक्सेस करने को मिलेगी। लास्ट अगला ऑप्शन आता है आपके सामने, वो है पिक्चर। अगर आप अपने किसी पिक्चर को सेंड करना चाहो ड्राइव वाइज नहीं, एक अलग तरीके से, तो आप पिक्चर को भी एक अलग तरीके से यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। मैं चलता हूँ यहाँ पे पहले अपलोड सेक्शन पे। अपलोड सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक करा फिर दोबारा से राहुल सिंह की पिक्चर पर और इसको कर दिया ओपन। और नाउ ये होगा क्या कि इस तरीके से लोड होगी और यहाँ पर अटैच हो जाएगी। पुराने में और नए में आप अंतर देख सकते हैं कि वो एक लिंक के थ्रू अटैच हुई है और ये एक पूरी फाइल की तरह अटैच हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑप्शन है, जो कि हो सकता है बहुत अच्छे इस पूरी वीडियो को इसीलिए देख रहे हो क्योंकि उनको ये टॉपिक समझ में ना आया हो। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं इसमें होता क्या है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कॉन्फिडेंशियल मोड ओपन हो जाएगा। जरा ध्यान से आप इसको समझिएगा। पहले लिखा हुआ है सेट एक्सपायरेशन, यानी कि एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कई सारे ऐसे मेल होते हैं जिनको आप चाहते हैं कि जो एक्सपायर हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम पर। यानी कुछ मेल ऐसे हैं जिनके एक पर्टिकुलर पर एक्सपायर होना बहुत जरूरी होता है, तो आप उनको यहाँ से सेट कर सकते हो कि आप कितने टाइम के अंदर उसको एक्सपायर करना चाहते हैं। आप चाहो तो एक मंथ के अंदर, 1 वीक के अंदर, 1 मंथ के अंदर उनको एक्सपायर कर सकते हैं। अगर आप ऑफर चला रहे हैं तो लास्ट 1 मंथ के लिए हो सकता है, 1 वीक के लिए हो सकता है, तो आप उसको एक्सपायरी डेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 वीक के लिए क्लिक कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन आता है रिक्वायर्ड पास कोड। पास कोड का और एक्सपायरी का किसी का दोनों का एक दूसरे से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। एक्सपायरी सेट करने के बाद अगर आप क्लिक करते हैं नो एसएमएस पास कोड, तो आपका जो मेल है वो बिना पास कोड के थ्रू सेंड होगा। बट अगर आप पास कोड पे क्लिक करके इसको सेंड करते हैं तो आपको पास कोड मेंशन करना पड़ेगा। पास कोड होता क्या है पहले वो आप समझ लीजिए। पास कोड यानी कि अगर मैं इस मेल को पर्टिकुलर दीपक को और विजनर को सेंड करता हूं तो ये दोनों इस मेल को तभी एक्सेस कर पाएंगे जब उनको पासकोड पता होगा। बट पासकोड उनको कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें जरूरत होगी नंबर्स की, मोबाइल नंबर की। तो मैं इनके मेल के थ्रू नंबर भी अटैच कर दूंगा। यदि अगर वो इस पर क्लिक करते हैं और अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं तो उनको एक ओटीपी सेंड हो जाएगा गूगल की तरफ से, जिसके थ्रू वो अपने मेल को एक्सेस कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी के साथ आपको मोबाइल नंबर भी अटैच करना होगा, तब जाके ये पासकोड आपका काम करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने हमारे सामने एसएमएस पासकोड पर हमने क्लिक कर दिया है। नाउ क्लिक ऑन अ सेव बटन। कुछ नहीं हुआ, ये पासकोड का नीचे ऑप्शन आ चुका है जो कि अभी अटैचमेंट हो चुका है, जो कि लास्ट में हम बात करेंगे। चलिए यहाँ तक का हमने पूरा टॉपिक समझ लिया है कि कैसे अपने मेल को हम डिजाइन कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है मेरे सामने सेंड का बटन। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये मेल सेंड हो जाएगा। बट यहाँ पे लिखा आ रहा है मेरे सामने कि ये दोनों जो व्यक्ति आप देख रहे हो, क्या ये दोनों व्यूअर है हमारे लिए? यस, ये दोनों हमारे लिए व्यूअर हैं। आप चाहो तो इनको कमेंटर भी कर सकते हो और एडिटर भी कर सकते हो, बट हम इसको व्यूअर ही रखेंगे। नाउ क्लिक आता है अलाउ एनीवन विल बी लिंक टू एक्सेस। यस, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति इस वाले लिंक को देख सकता है, बट हम इसको दोनों को पीपल को ही सेंड करेंगे। नाउ क्लिक ऑन अ सेंड बटन। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आपके सामने वो आएगा नंबर का। यस, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि कॉन्फिडेंशियल मोड के साथ आपको ये नंबर देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो जो दीपक है उसका नंबर ऊपर मेंशन कर देते हैं, जो कि हमारे सामने गिवन है 99170409 एंड 40। तो मैं ये नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। नीचे आता है विजनर का नंबर 9368499043। तो यहाँ पे हमने विजनर का नंबर भी रख दिया है और देन सेंड। अब इन दोनों व्यक्तियों को मैंने क्या करा है, अपना मैसेज यहाँ से सेंड कर दिया है, ईमेल सेंड कर दिया है। सिंपल वन, सेंड किया हुआ मेल आपको सेंड कैटेगरी में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों व्यक्तियों को सेंड किया था मेल, जो कि यहाँ कुछ इस तरीके से उनको दिखेगा।
मेरे को भी दिख रहा है और उनको भी कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा। यहाँ पर 3 फाइल हमने अटैच की थी, जो कि थी एक नोटिस, दूसरी सूचना और लास्ट में एक इमेज। एक लिंक भी है, एक फोटो भी है और ऊपर एक ड्राइव का ऑप्शन भी गिवन है। साथ ही साथ एक मेल है जो कि बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मेट किया गया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का इस वीडियो, जिसमें हमने सीखा कैसे हम अपने मेल का यूज़ कर सकते हैं, कई सारी फाइल को हम सेंड कर सकते हैं अपनी मेल के थ्रू। पूरा टॉपिक, पूरा डिस्कशन आज ही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और ध्यान रखिएगा, आपकी जो इंटरनेट की सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू 6 तक चलेगी, यानी कि पूरी 6 यूनिट आपको डिस्क्राइब में समझने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए।